बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5, 4 का अपोजिट है। 5 में क्या कहता है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। 4th में हमें ये कहा गया था कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी समकोण पर। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन हमें दी हुई हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं। मान लीजिए हम एक चित्र बना लेते हैं और हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी और इसके विकर्ण बराबर है। ए सी जो है वो बी डी के बराबर है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ओ ए इजिकल टू ओ सी और ओ बी इजिकल टू ओ डी दिया है। लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या क्या दिया हुआ है हमें, ए सी बराबर है बी डी, विकर्ण इसके बराबर है, तथा ओ ए इजिकल टू ओ सी और ओ बी इजिकल टू ओ डी, ये दोनों भी आपस में क्या दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं। पहले तो हम इसको एक समानांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हैं। सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अब वर्ग के लिए आपको एक तो सारी भुजाएं बराबर दिखानी चाहिए, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एक तो ये चीज़ दिखानी है। और कोई भी एक कोण, किसी भी कोण को, कोण ए, कोण बी, कोण सी या कोण डी, उनमें से क्या दिखाना है हमने, 90 डिग्री। 2 चीज़ें हमें दिखानी पड़ेंगी। चलिए उपपत्ति में पहले हम इसको एक समानांतर चतुर्भुज दिखाते हैं। मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, ये और ये त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ ए ओ डी, ए ओ बी भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमने यही त्रिभुज लेनी, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज भी मैं ले सकता हूँ। त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी में, त्रिभुज सी ओ बी में हमें क्या दिया हुआ है, ए ओ इजिकल टू सी ओ, ये इसके बराबर है, और बी ओ इजिकल टू डी ओ के है, डी ओ इजिकल टू बी ओ, ये हमें दिया है। और ये वाला जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, मीन्स कोण ए ओ डी बराबर है कोण सी ओ बी के। इनको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से ये क्या हो जाएंगी, एस ए एस सर्वांग समता से। त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम हो गई त्रिभुज सी ओ बी के, त्रिभुज सी ओ बी के। अगर ये सर्वांग सम होगी तो इसका मतलब मेरा ये वाला जो कोण है ये इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 किससे, सी पी सी टी से। अगर कोण 1 और कोण 2 है बराबर है, लेकिन ये तो एकांतर अंतः कोण है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास ए डी जो है वो बी सी के, ए डी जो है वो बी सी के समानांतर हो गया। एकांतर अंतः कोण अगर बराबर होते हैं तो ये वाली रेखाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, सॉरी समानांतर हो जाएंगी। अच्छा समानांतर तो हो गई, ए डी बराबर सी बी भी तो होगा, ए डी बराबर सी बी, ये भी किससे है, सी पी सी टी से, क्योंकि दोनों त्रिभुजें हमारे पास से कॉन्ग्रुएंट है, समरूप है, सॉरी सर्वांग सम है। अब ध्यान दीजिए थ्योरम 8.8 जो हमने की थी उसमें ये कहा था अगर किसी भी चतुर्भुज में अपोजिट साइड्स इक्वल हो, एक पेयर अगर बराबर हो और समानांतर हो तो वो क्या हो जाता है, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। ये दोनों चीजें दिखा दी, समांतर भी हो गया और बराबर भी हो गया। इसका मतलब कि ए बी सी डी एक
समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल, ये तो होगा ही। और साथ में वो क्या होंगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये एक समांतर चतुर्भुज होगी हमारे पास। अब हमने दिखाना है कि इनकी सारी की सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और उसके बाद इनका एंगल दिखाना है हमने 90 डिग्री। अब अगर मैं ये त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी ले लेता हूँ, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए बी डी तथा बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में क्या होगा, हमने इन दोनों को बराबर दिखाना है। ये इसके बराबर दिया हुआ है हमें, जो AC है, AC किसके बराबर दिया हुआ है, AC BD के, तो BD इज इक्वल टू AC, ये हमें दिया है, BD इज इक्वल टू AC। दूसरा AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये हमने प्रूव कर दिया, AD इज इक्वल टू BC, ये हमने सिद्ध किया है। ठीक है, क्योंकि एक ये समानांतर चतुर्भुज होगी। और AB जो है वो किसके इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू BA, ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगी त्रिभुज BAC के। अगर सर्वांगसम हो गई तो AB तो BA के इक्वल है, BD हमारे पास AC के इक्वल है, ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये हमारा जो कोण है DAB इज इक्वल टू CBA के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA के। बट ये दोनों तो हमारे पास क्या है, पैरेलल है। एंगल A पूरे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंगल A और एंगल B। एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। क्यों होती है, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, A की तरफ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। A प्लस B बराबर 180, लेकिन A और B दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। देखिए मैंने इसको DAB को A लिख दिया, CBA को पूरा एंगल B लिख दिया, DAB को मैंने पूरा एंगल A और इसको मैंने पूरा एंगल B लिख दिया, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो एंगल A और एंगल B इक्वल दिए हुए हैं, A प्लस B क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल A 180। सो एंगल A की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 90 डिग्री। A इक्वल है B के, तो इस प्रकार हमारे पास सारे के सारे यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री वाला प्रूव हो गया। अब जो ये वाला पार्ट इक्वल पार्ट करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास ये कमी है समकोण। अगर आप बुक में देखेंगे तो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर, ये साथ के साथ करेंगे। अब समकोण का मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD और बराबर कोण DOA, सारे के सारे कितने हैं, 90 डिग्री। अब मुझे ये सारी भुजाएं क्या करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। अब मैं त्रिभुज ये और ये ले रहा हूँ, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COB में, त्रिभुज COB में OA इज इक्वल टू या AO इज इक्वल टू CO, ये हमें दिया है। ठीक है, OB इज इक्वल टू OB, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, मतलब उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास तीसरा क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर हैं, कोण AOB, कोण AOB बराबर कोण COB, प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्या बन जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से भुजा कोण भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगी त्रिभुज COB के। अगर ऐसा हो गया तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा CB के। लेकिन AB तो किसके इक्वल है, लेकिन AB बराबर है CD के। अभी हमने क्या था, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज थी, और BC किसके बराबर, और BC बराबर AD। तो इन दोनों से हमारे पास क्या हो जाएगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये इसके बराबर, ये इसके भी बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके भी बराबर, तो सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो गई। तो ABCD एक क्या हो गया, वर्ग है। सारी भुजाएं बराबर भी हैं, और एक कोण हमने सारे के सारे कोण कितने के दिखा दिए थे हमने, 90 डिग्री के। 90 डिग्री भी है, सारी भुजाएं बराबर भी हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।